तृतीय दिवस है। आज माँ भगवती के चरणों में हम वंदन करेंगे पचरा के माध्यम से। क्योंकि माँ भगवती जो कालिका रूप में अपर्णा रूप में है, आज कथा के माध्यम से उनके पाणी ग्रहण का समय भी है। चलिए हम उनको वंदन करते हैं। विजय। मोह
नवरात्रि महापर्व के तृतीय दिवस पर राम कथा में प्रवेश के पूर्व हमने माँ की आराधना। देखिए, माँ अलग अलग स्वरूप अलग अलग सर्वत्र विराजमान है। हमारी समझ, हमारी भाव दशा और हमारी बोध के अनुसार हमारी अनुभूति होती है, हमको अनुभूति होती है। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। समस्त जगत में कण कण में मां व्याप्त हैं और जो भी हमारे इष्ट होते हैं, हम जिनको भी माने, जैसे हम योग साधना में पुरुष को कहते हैं, जगत स्वरूप में परमात्मा की बात करते हैं, वैष्णव में कृष्ण भगत कृष्ण की बात कहते हैं। जो भी इष्ट हैं वो सर्वत्र सर्व हमारे राघव सरकार जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। जड़ चेतन जो कुछ भी दिख रहा है सब में मेरे राघव सरकार है। जो कुछ भी दिख रहा है, जहां तक नजरें जा रही, जहां तक बुद्धि जा रही है, सब में राघव सरकार व्याप्त है। उससे आकर 4,84,000 जल थल नभ सब उर्वासी। 84 लाख जो योनियां हैं, इसमें जो जीव हैं, कुछ नभ में हैं, कुछ तल में हैं, कुछ जल में हैं, सब श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर युग पानी। सब में मेरे राघव सरकार हैं। अब यहाँ एक श्रोता के रूप में हमको लगेगा, एक वक्ता के रूप में, कि जब सब में राम, तो जो कुछ कर रहे हैं सब राम है, निसंदेह सब में राम है। तो जो कर्म का परिणाम मिला वो भी राम ही खा रहे हैं, हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, हमने कुछ गलती किया, हम मान ली चोरी किया, तो भी अगर हमारे अंदर राम है तो राम नहीं किया ना। हाँ, तो अगर जेल में गए, पुलिस का डंडा सर पे पड़ रहा है, तो भी राम ही खा रहे हैं, आप क्यों परेशान हो? जो तर्कशास्त्र है, जो भगवान को भी तर्क की कसौटी में बांध करके जीने वाले लोग हैं, हर जगह अपनी बुद्धि लगा देते हैं। भाई, अगर जो सब में राम है, सब कुछ घटना राम से घट रही है, तो फिर गलत क्यों हो रहा है? गलत कहाँ है? अगर तो हमने मान लिया कि सब में राम है, सब राम द्वारा हो रहा है, तो जो हो रहा है वो भी राम में हो रहा है। हमको गलत और सही का निराकरण करने का हक कहाँ है? तो अब जब हम इष्ट के युग के अनुसार पुरुष के अपने अपने पथ, संप्रदाय, मजहब के अनुसार जिनके भी जो इष्ट हैं सब वो करें, होना भी चाहिए, क्योंकि वहीं से मार्ग खुलता है। लेकिन हमारे सर्वोपरि इसका मतलब कि सामने वाले का उससे नीचे ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सुंदर हूं, मेरा पुत्र सुंदर है, मेरी व्यवस्था सुंदर है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन और किसी की खराब है कहने का हमको नहीं है। जगत में विभेद कहां होता है? इसी कारण होता है। जो दायित्व है यही है। अगर जो सब में मेरे राम है, सब कुछ उन्हीं से हो रहा है, फिर सब कुछ सुंदर है। फिर यहां बुद्धिमान लोगों से फिर क्रोध क्यों आता है? भाई, वो अभी राम की ही कृपा है कि जगत कल्याण के लिए भगवान ने रावण को बद्ध भी किया था। जब जरूरत पड़ी तो तारका को बाण भी मारा था, और जब गरज पड़ी तो परशुराम जी के सामने बंधन भी किया था। तो हमारे राघव सरकार की जो गाथा है ये इतनी उत्तम है कि सब कुछ इसमें समाहित है। अब आज प्रसंग के अनुसार हम बाबा भोले की बारात कल जा रहे थे। बाबा का जो दुल्हा सरकार का स्वरूप था कि किस तरह से बाबा को उनके घरों में सजाया है। अब यहां से बारात चली है
जब बारात चली है तो बारात, बाबा की बारात बड़ी अद्भुत बारात है। इसका वर्णन बड़ा ही कौतूहल पैदा करने वाला है। अब पहले तो नहीं, लेकिन अब लगने लगा है। आज हम बचपन में थे तो नहीं लगता था, लेकिन अब लगने लगा है कि जो जाते हैं सब बाबा की बारात में जाते हैं शादी ब्याह में। भरोसा नहीं होता कौन कौन सा रूप दिखा दे बारात में पहुंच। कुछ भी करना, कुछ भी कहना, और नए में तो डीजे का जो प्रोग्राम हो गया वो और उत्पाद कर दिया। आज वर्दिया में जाते हो, कैसे कैसे जाते रामे मालिक। अब तो अच्छा हुआ कि अभी प्रशासन इतना टाइट हो गया, बहुत सारी चीजें हम समझ में आने लगी हैं। अन्यथा तो रामे मालिक हैं आज समय काल के। चलिए, बाबा की बारात चली है, जब चलने लगी है तो सब देवता लोग अपना अपना वाहन लेकर के आ गए। अब यहाँ दुल्हा सरकार की जो स्थिति है कि बाबा का दुल्हा रूप कैसा है कि जो बाबा के गणों ने श्रृंगार किया, बड़ा अद्भुत श्रृंगार था। पूछा गणों से कि बाबा कैसे हम सजाएं, तो जो उपलब्ध है सजा दो। तो बाबा के पास क्या था, शमशान की विभूति और नाग देवता लोग बाबा को उपलब्ध थे, और बाघांबर उपलब्ध था। अब हुआ कि इसी से बाबा को सजाना है, तो बाबा को सजाने में क्या किए, पहले तो जितनी विभूति थी पूरे शरीर में पोंछ दिए, पूरे मुंह समेत नीचे तक। अब देखिए, जब विभूति पुत जाए तो कैसा दर्शन होगा। अब उससे भी जब पूरा हुआ, अब उसके बाद कुंडल, बाजूबंद, कान में कुंडल होता है ना, हाथों में बाजूबंद, गर्दन में जनेऊ, गले में हार। अभी ये सब सभी तो दुल्हा का सजावट होती है। सर पर मोर। अब गणों ने क्या किया कि जितने सांप हैं, मतलब उनको इकट्ठा करके और उनको बांध करके ऊपर उनके फन को मोर बना दिया। अब मोर बन गया सांपों का। अच्छा, एक देखिए झालर लटकती है, उसको क्या बोलते हैं, सेहरा। अब मोर तो बन गया, सेहरा का क्या हुआ, जो बांध के रखे थे तपुओं की पूछे सब में सेहरा बन गया, चार तरफ आगे पीछे फैला दिए। कमर में सर्प के बाजूबंद, कांधों में, और कान में कुंडल भी सर्पों के, छोटे छोटे सर्पों के। जनेऊ की जगह पर सर्प लोग। और अब भाई बाघंबर तो कड़क होता है, वो बधे कहां, तो बाघंबर आगे पीछे लपेट के सपुओं से ही लपेट दी। अब पूरा बाबा का श्रृंगार हो गया। अब हुआ कि भाई हार भी तो चाहिए दुल्हा को, तो बस उसमें से भूत बैताल गए और शमशान में जाकर के मुंडी उठा लाए, क्या बोलते हैं इसको, खोपड़िया उठा लाए जो जली हुई थी, और उसको सांपों में ही बांध के लटका दिए। अब देखिए कितना बढ़िया सुंदर दुल्हा का स्वरूप, कि आगे सांपों का मोर, सांपों का सेहरा, सांपों के बाजूबंद, सांप का जनेऊ और सांप ही कमरबंद। और अपने दिगंबर रूप को छुपाने के लिए बाबा ने बाघंबर ले लिया। और बाबा के समारी कौन है, नंदी। अब नंदी जी आ गए। हुआ कि भैया बारात चले। तो जब बारात चली है, बैठे हैं बाबा अपने मतलब अपने साधन पर, सवारी पर। अब जब देवता लोग देखे तो गजब का खेल। अब विष्णु जी देखे, बोले क्या बात है, कैसा दुल्हा। अब हुआ कि भैया ये दुल्हा अगर जो वायुदेव आगे पहुंच गया है तो बारात की जो स्वागत होगी बाद में, इसलिए ब्रह्मा जी को और देवताओं को विष्णु जी बोले कि सब अपना अपना समाज लेके आगे निकल चलो। जस दूल्हा तस बरी बनाता। अब जैसी बारात, जैसा दुल्हा ऐसी बारात। ऐसी बारात तब तक किसी देवता ने नहीं देखी थी, ऐसा दुल्हा भी नहीं दे, ऐसा न देखली दुल्हा नगर में, ऐसा दुल्हा किसी ने देखा नहीं था। अब बारात चली, सब देवता लोग आगे आगे चल दिए।
सूरज ने कहा भैया सब अपना अपना दल लेके आगे निकल जाओ, नहीं थे दुल्हा को पीछे छोड़ो। जब सब देवता आगे चले गए, यहाँ भगवान शंकर अकेले अपने 2-4 गणों के लेकर के हुआ कि भाई आप ऐसे कैसे। अब देखिए हर आदमी अपना अपना समाज ढूंढता है। अब बाबा भोले को लगा कि जब सब निकल ही गए तो हम अपना समाज, तब वहां पर बाबा ने आह्वान किया है अपने गणों का, और पूरे गण आ गए। तब कहा बारात में। अब इस तरह से बारात में जो बाबा के गण हैं, दुनिया भर के भूत। अब देखिए हिंदुस्तान के भूतों की तो कल्पना है, हाँ, काले काले, मुख टेढ़े, नाक टेढ़े। अब देखिए यही अगर जो अमेरिका का भूत है तो कैसा दिखेगा, गोरा गोरा दिखेगा। हाँ, इंग्लैंड का भूत आएगा तो कैसा दिखेगा, सफेद सफेद दिखेगा। भाई अब वहां पे तो भूत होते हैं, ऐसा तो नहीं कि भूत नहीं होते, जगत में हर जगह भूत है कि नहीं। तब ये सब भूतों की जब बारात निकली और चली है, बस अब ये बारात देखने के बाद तो बस जो इस बारात को देख लिया आनंद 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 है। अब पूरी बारात चल रही, पूरी बारात जब पहुंची तो पहले तो देवता लोग आगे आगे पहुंच गए। तो जितने वहां पर राजा हिमवान के यहाँ बारात के स्वागत की जो व्यवस्था पे जानते हैं, बारात जब गांव में पहुंचती है तो क्या होता है, गांव के उस घर के 2-4 बुजुर्ग लोग अगवानी के लिए आते हैं। तो जब यहाँ इतने जब देवता लोग आगे आगे बढ़े तो सब लोगों को लगा कि चलो बारात आ गई। तो जितने बुजुर्ग थे बच्चों को लेकर के अपनी सेवा शुश्रूषा होंगे। अब देखे तो इतने सुंदर सुंदर देवता। अब वो लोग को लगा कि बड़ा क्या बात है, कितनी सुंदर। अब इसमें 2-4 बुजुर्ग लोग जाकर के विष्णु जी को पूछे कि दुल्हा सरकार आप ही? बोला नहीं नहीं नहीं, मैं दुल्हा सरकार नहीं, दुल्हा तो अभी पीछे है। अब वहां हिमालय में लोगों को क्या लगा, जब बाराती इतना सुंदर होंगे तो दुल्हा कैसे होगा, दुल्हा कितना सुंदर होगा। अब इस खुशी में सब लोग अपना आनंद ले रहे हैं कि बड़ी सुंदर बारात आई, बड़ा सुंदर दुल्हा होगा। अब देखिए बारात को पानी पिला ही रहे हैं, खाना पीना मतलब जो पानी पिलाया जाता है, पानी पिला ही रहे हैं। उसी में कुछ बच्चे देखे ऊपर, क्या देख रहे हैं, ऊपर देखे तो बाप रे बाप कुछ भूत चिल्ला रहे हैं, बिना मुंडी बिना नाक के। अब बच्चे ऊपर देखे तो देख के डरी गए। अब नीचे पानी गिरा है गिलासे में, ऊपर देख रहा है वो पानी कितना गिरा पता नहीं चला, डर के मारे ऊपर एक मुंडी की मुंडी रह गई। अब इस तरह से कुछ जब भूत बैतालों को देखे तो आधे तो डर पर। अब कुछ बच्चे कुछ बुजुर्ग बोले रहे कुछ नहीं है, पहले जो सेवा करो। बच्चे फिर संभल के सेवा। अब जब देवता लोग पानी उनी पी लिए, तब तक बाबा भोले अपने गणों के साथ चले हैं। अब गणों को देखने के बाद बारात की अब ये हालत हुई कि जितने बच्चे थे बारात को देखने वाले जो सेवा ऐसे परा के भगे, ऐसे भगे कि एक के सांस में जाकर अपने घर में घुस कर दरवाजा बंद कर लिए। और जो माता पिता थे मुझे, अरे क्या हुआ, क्या, अरे छोड़ो पहले बंद करो। बोले क्या हो गया, अरे बारात छोड़े, यम की बारात है, यम की टोली है। ये सब भूत बैताल इकट्ठे हो गए। उस बारात के देखने के बाद जो जिंदा है सब जो कुछ बड़ी कृपा है भगवान की। अब इस तरह से बारात के दर्शन के बाद भगे वो सब अपने घर। अब माता पिता हौसला दे रहे हैं, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं, चल। अब सब उधर जितने लोग थे सबकी हालत खराब, लेकिन बारात तो है, सेवा करेंगी। अब इसी समय देखिए एक प्रथा होती है कि जब द्वार पे बारात आती है तो सासू माँ लोग दूल्हे का परछावन करती हैं, है ऐसी व्यवस्था ना। अब माँ मैनावती अपने सखियों के साथ गए दुल्हे सरकार का परीक्षण करने के लिए। अब जब दुल्हे को देखी, अरे बाप रे बाप, माँ मैनावती के हाथ में जो थाली था पटक के भगी वहां से कि अरे बाप रे, मैं मर जाऊंगी, नदी में लेकर के अपनी बेटी को डूब जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, अपना जान दे दूंगा, अपनी पुत्री का भेजा, लेकिन ये शादी नहीं होगी। अब हुआ हंगामा कि भाई ये क्या हो गया। अब जब ये बात हिमवान तक पहुंची, अब उसके बाद नारद जी हुआ कि अब हुआ कौन है, तो नारद जी। अरे बाप रे, अब न बना तब बना। नारद आज तक किसका घर छोड़े हैं,
माँ मैनावती लगी अंतबंड बोलने कि ऐसा दूल्हा ऐसा अगुआ। सही बात है, लोग कहते थे कि नारद बड़े ऐसे हैं, बड़े वैसे हैं, लेकिन आज मैंने साक्षात देखा कि नारायण हम मतलब नारद हमारे परिवार के साथ क्या कि हमारी फूल जैसी बेटी के लिए ऐसा बौरा दूल्हा। अब नारद जी आए, माँ मैनावती को समझाए हैं कि ये कौन है। पूरे भगवान शंकर की व्याख्या जब बताए तो माँ मैनावती को थोड़ा संतोष हुआ, और उसके बाद माँ पार्वती भगवती खुद माँ को समझाए हैं, हे माँ, माता पिता जन्म के मालिक होते हैं, मेरे कर्म यदि विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा है बौरावर, तो जाने दो, आप कुछ कह के अपना मुंह क्यों खराब करती हो। और इसके बाद शादी की बात है, 100वां नंबर दोहा निकालिए आप लोग। 100 नंबर ना? हाँ। और इस तरह से माँ भगवती अपनी माँ मैनावती को समझाती है, और फिर शादी की तैयारी। जो श्रुति में, जो शास्त्रों में बात कही गई है, उस हिसाब से विवाह हो रहा है बाबा का। अब देखिए, यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में कुछ संदेह होता है कि भाई बाबा के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई, तो गणेश जी तमाम पार्वती शंकर के लड़के, तो ये कैसे हो सकता है। जो तार्किक लोग रहते हैं कहते हैं, भाई देखिए, ये देव जो गण है, ये जो कथा है कहाँ कही जा रही है, कलयुग में, और ऐसे अनंत कल्प आते जाते रहते हैं, तो हर कल्प में यह कथा कही जाती है। तो यह जो कथा कही जा रही है, इसमें बाबा गणपति की पूजा शादी में हुई। अब सुनिए, पढ़ते सुन। जस विवाह कई विधि श्रुति गाई, जस विवाह विधि श्रुति गाई, महामुनि न तो सब भवानी
जिस दिन जब जाए बखाना। इस तरह से ब्रह्मा जी क्या है, पुरोहित हैं, और मां पार्वती और बाबा भोले का विवाह होता है। उसमें विधि के शास्त्र सम्मत जो मंत्र उच्चार हुए हैं और अनेक प्रकार के बाजा बज रहे हैं। बाजा बजने के बाद शादी संस्कार पूर्ण होता है और हिमवान जी अनेक प्रकार के अपनी क्षमता अनुसार दहेज देते हैं और जितने भी सेवक हैं बड़े सब आनंद में हैं। और इस तरह से बारात जब माँ भगवती की, माँ पार्वती भगवती की कुछ सखियां आई, बोली का हो यही खाती नहीं खाती पूजा के लिए रहलू है। माँ पार्वती बोली कि आप ये कौन है, चलो मैं एक भजन के माध्यम से बजाती हूँ, बताती हूँ। डिम डिम डमरू 17 नंबर। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया, हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीला, शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीला, शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीला, शीश गंगा जी के धार सोहे चंद्रमा लीला। अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया,
पकड़ जाए। इसका अस्थाई नहीं अस्थाई। चलिए अब इस तरह से माँ भगवती पार्वती अपने सहेलियों को समझाते हैं कि आप लोग जो समझ रहे हो नहीं है, जो बात है तो और है। इस तरह से माँ पार्वती के साथ हमारे बाबा भोले कैलाश में निवास करते हैं। वहां बाबा विधि विधान जो विविध सांसारिक प्रक्रियाएं हैं, जो भोग विलास दाम्पत्य जीवन का सब तरह के उत्तम भोग विलास के द्वारा अपना कैलाश में पूरा का पूरा आनंद है। तो जितने भी देवगण हैं सबको बाबा ने बाद में उनकी विदाई करी है और बाद में वहां जो उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय जी हैं उनका जन्म होता है और उसके बाद युद्ध में जालंधर जो राक्षस है कार्तिकेय जी वगैरह मारा जाता है और देवताओं को उनके राज्य प्राप्त होते हैं। और इस तरह से एक बार बाबा भोले बड़े शांत मन से बैठे थे। मां पार्वती उनके पास आती है और एक प्रश्न करती है कि हे प्रभु, मैं अभी मोह से ग्रस्त नहीं हूं, मेरे अंदर कोई छल प्रपंच नहीं है, मेरा अब भाव स्पष्ट है कि वही राम है जो आपके इष्ट हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक संशय है कि वह राम जो जिनका आपने दर्शन कराया था मैं नहीं समझ पाई थी, आखिर में क्या कारण है कि साक्षात नारायण भगवान एक मनुष्य के रूप में आए और मनुष्य के रूप में आए तो उनके साथ जो भी घटना घटी, उनका जन्म क्यों हुआ, कहां हुआ, जन्म के बाद उन्होंने बाल लीला क्या करी, उसके बाद उनका विवाह कैसे हुआ, विवाह होने के बाद वन क्यों गए, वन में गए तो मां सीता का और हरण कैसे हुआ, उन्होंने ऐसी लीला क्यों रची। पूरे के पूरे भगवान राघव सरकार के जीवन के बारे में मां पार्वती भगवान शंकर से पूछा। अब जब यह प्रश्न मां भगवती पार्वती बाबा भोले से पूछती हैं तो बाबा भोले को बड़ा आनंद आता है। देखिए कभी भी, अब कल की घटना है, इतनी बारिश की लोगों को अपने घर से निकलना भारी था, लेकिन जिसको जहां रस होता है, संतोष भवन से जहां आने के रिक्शे आदमी नहीं पा सकता, बाबू आए और आनंद के साथ हुआ। जिसको जहां रस होता है हो ही जाता है, घटना प्रभु बना देते हैं। यह जब मां प्रश्न पूछी तो बाबा भोले को बड़ा आनंद आया और उन्होंने मां भगवती को धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आप धन्य हैं, आपके जैसा इस जगत का हितकारी कोई नहीं हो सकता कि आपने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के उत्तर में जो कथा होगी वह जगत के लिए कल्याणकारी होगी, जगत के लिए बहुत आदि होगी। और बाबा ने फिर मां भगवती को धन्यवाद देकर के अपने मन में राघव सरकार को, हमारे राघवेंद्र सरकार को याद किया है और फिर मन में पूरी की पूरी घटना याद करके और बाबा फिर यहां से मां भगवती को राघव सरकार की कथा सुनाते हैं। और यहां से यह घटना कहां से शुरू हुई, अब यहां से ज्ञान घाट की कथा शुरू हुई। अभी तक क्या था, कर्म कांड था, कर्म था, कर्म और कर्म के फल। कहां तक कि एक बार क्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, वहां से कथा शुरू हुई और यहां से अब
दूसरी कथा, यह कथा क्या है? ज्ञान की कथा है, जहां मन में संशय वे सुनना चाहिए। चलिए इस तरह से अब कथा आगे। बाबा ने मां भगवती को राघव सरकार के जन्म की अनंत बातें बताई कि अब जन्म का कारण क्या है। भगवान के जन्म के बहुत सारे कारण हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और बहुविध अपने अपने विधि से समस्त संसार में जो संत लोग कहते हैं, ऐसे ही भगवान के जन्म के भी अनंत कारण हैं। लेकिन बाबा बोले क्या कहे कि जो दो चार मुझे लग रहा है, समझ रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, इसको सुनो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल इतने ही कारण हैं, अनंत कारण हैं। और अनंत कारणों को मैं यहां नहीं कर सकता। दो चार जो कारण हैं उन कारणों को मैं कहूंगा। अब उन कारणों में पहला जो कारण बताया कि कश्यप और अदिति, जो ऋषि कश्यप हैं और उनकी पत्नी अदिति, इन्होंने बहुत काल तक पूजा किया और उसके कारण प्रभु जब खुश हुए तो उनको बोले आशीर्वाद मांगो। अब आशीर्वाद के रूप में क्या बोले कि भैया हम क्या मांगे? तो बहुत विचार करने के बाद बोले आपके जैसा ही मुझे पुत्र मिल जाए, आपके जैसा ही मुझे पुत्र हो। अब प्रभु बोले एवमस्त तथास्तु। अब देखिए, बोले कि भाई मेरे जैसा पुत्र मैं कहां खोजूं? तो चलो मैं ही पुत्र बन के आपके पास आऊंगा। मां आदिति से जब पूछा, उन्होंने बोला ठीक है, हमारे पतिदेव ने जो मांगा है वही बहुत। अब इस तरह से इसमें आई है जरासंध की कथा कि एक बार राक्षस शिरोमणि जरासंध पूरे देवताओं को हराकर पूरे देवलोक पर कब्जा कर लिया। अब उसके कब्जा करने के कारण सब देवता लोग जाकर के प्रभु की प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु। तो प्रभु ने वहां पर जन्म लिया है, अवतार का संहार किया है। अब इस तरह से मतलब जन्म के कारण है। एक बार नारद ऋषि भगवान को श्राप दे दिए, इस कारण उनको जन्म लेना पड़ा। अब इस तरह से अलग अलग कारणों की जब चर्चा कर रहे हैं तो मां पार्वती अचानक कि नारद जी तो भगवान के भगत हैं, अब भगवान के भगत भगवान को कैसे श्राप दे सकता है? जो भगवान का भगत तो भगवान को श्राप कैसे दे सकता है? अब इस तरह से भगवान के जन्म की जो कथा है शुरू होती है। चलिए थोड़ा सा एक नई प्रथा चली है आजकल कि प्रेमभूषण जी महाराज कह रहे थे कि आजकल कथाओं में भी लोग विश्राम लेके चाय की व्यवस्था करा देते हैं। बड़ा शिफ्ट में कथा हो, शिफ्ट में कथा हो, ये भी ठीक है। चलिए, क्योंकि आजकल लोगों को भगवत प्रेम तो जो बढ़ा है तो बढ़ा है, लेकिन अपने शरीर और तन और जीवा का प्रेम भी ज्यादा बढ़ा है, तो भी व्यवस्था होते रहने चाहिए। चलिए, इस तरह से राजा उत्तानपाद ने अपने सुत के रूप में माना है
अब चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बाहर निकले तो हाँ भगवान के जन्म की जो कथा है बड़ी अद्भुत कथा है। अब उसमें से पहला जब मां पार्वती ने पूछा कि नारद भगत हैं, उन्होंने कैसे श्राप दे दिया, तो ये कथा को हमने कई बार विस्तार से चर्चा करी है, विश्व मोहिनी प्रसंग। अब देखिए यह कथा एक अपने आप में हमको ज्ञान देती है कि भगवान की भक्ति करें, लेकिन एक सतर्कता होनी चाहिए कि भक्ति का भी अहंकार ना हो जाए। जो हमको प्राप्ति हो जाए, जो हमको यश कीर्ति या सिद्धि प्राप्ति हो जाए, उसका अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार होने के बाद भगवान उसको छोड़ते नहीं, भले ही उनके मानस पुत्र ही क्यों ना हो। अब नारद जी कौन है? सब भगवान लोग के मानस पुत्र हैं। उनको डायरेक्ट एंट्री थी कहीं भी, लेकिन जब अहंकार है तो प्रभु ने उनको भी छोड़ा नहीं। ऐसे ही जगत में जब कितनी भी उपलब्धता हो जाए, वो उपलब्धता कितनी भी हमको कीर्ति मिल जाए, उसकी एक समय सीमा है। जैसे हमारा जीवन कितना भी उत्कृष्ट क्यों ना हो जाए, इसकी सीमा है। 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल तक जाना है। अनंत काल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह विधि सम्मत नहीं है। अब ऐसे में हुआ यूं कि एक बार राजा प्रताप भान, उनके भाई अरिमर्दन और धर्मरुचि। प्रताप भान बड़े सात्विक राजा थे, अरिमर्दन के भाई उनके सहयोग में हमेशा लगे रहते थे। धर्मरुचि एकदम धर्म से विभूषित मंत्री था, लेकिन एक बार कपटी राजा के चंगुल में फंसकर उनके मन में ये आया कि मेरा जो ये राज है, राज सत्ता, ये अनंत काल तक चलती रहे। देखिए यह क्या है, विधि सम्मत नहीं है, हर चीज की सीमा है, हमेशा नहीं चल रहेगी कोई भी। अब चूंकि ऐसी मांग मांगने, ऐसी मांग का दुष्परिणाम क्या हुआ, जिस सत्ता को अनंत काल तक के लिए मांग रहे थे, उसके लिए जो विधि बताई कपटी राजा ने कि विप्र को खुश करके आशीर्वाद ले लिया जाए, अब वो आशीर्वाद तो मिला नहीं, श्राप मिल गया। 1 साल के अंदर ही पूरी राज सत्ता समाप्त हो गई, और नहीं तो विप्रगण से उनको अगले जन्म राक्षस के रूप में पैदा होने का श्राप मिल गया। तो जब भी कोई बात हो, विधि सम्मत होनी चाहिए, व्यवहार जनित होनी चाहिए। हमको अभी एक जगह अहंकार आया, एक जगह लोभ आया, मीन्स काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, ये जब भी हमारे जीवन में आएंगे तो हमको हमारे जीवन में अपने आप रावण, हिरण्याक्षण, कश्यप अपने आप हम हो जाते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर भगवान के भोजन है, न चाहते हुए अगर जिनके वशीभूत हुए तो हमको कहीं न कहीं अपनी जो जगह है वहां से नीचे गिरना होगा या सत्यानाश होगा। इसलिए जब कुछ मिले उसके अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए। आज जितना मिले उसमें संतोष भी कर लेना चाहिए। तो अब इस तरह से विप्रगणों ने जो श्राप दिया राजा प्रताप भान अरिमर्दन कि अगले जन्म में तुम राक्षस हो जाओ, और इस श्राप के कारण प्रताप भानु राक्षस के रूप में रावण बने, अरिमर्दन कुंभकर्ण बने, और जो धर्मरुचि जो मंत्री था वो विभीषण बना।
लेकिन चूंकि कथा इस तरह से है कि इनका भी कल्याण करना है। एक ऐसा, जब नारद जी ने विश्वमोहिनी प्रसंग में भगवान शंकर के जो दो गण थे जो उनके साथ साथ चल रहे थे, उन्होंने उपहास किया था। जय विजय नामक दो गण थे। जब भगवान विश्वमोहिनी प्रसंग में आए तो वहां जब नारद जी थे तो वहां पर वो दोनों गण थे। जब भगवान विष्णु विश्वमोहिनी को लेकर चल दिए तो उन पे हंसने लगे और बोले कि आप बड़े सुंदर हो। बोले ठीक है भाई, भगवान ने स्वरूप सुंदर तो होगा। तो बोले कि अपनी सुंदरता अपने कमंडल में जो पानी है उसमें देख लो। जब कमंडल में पानी देखे तो उनको अपना बंदर का स्वरूप दिखा। उन्होंने श्राप दे दिया उनको। किनको? जय विजय नामक दोनों राक्षसों को। तुम 3 जन्म तक राक्षस होगे। लेकिन जब भगवान विष्णु उनको दर्शन दिए, उनको अपना माया का स्वरूप खींचे, तो उनको लगा कि रहते तो गलती हो गई। तो भगवान विष्णु से जाके क्षमा मांगे और प्रार्थना कर रहे हैं। जब वहां से भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ भगवान शंकर का भजन करो, तुम्हारा ये जो मन का क्लेश शांत हो जाएगा। अब इस तरह से भजन करते जब जा रहे हैं तो दोनों राक्षस इनके सामने है कि हे प्रभु, हमारा क्या गलती, हम तो सिर्फ आपको दिखाए कि आप कौन हैं। तो वहीं पर उनको नारद जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम राक्षस तो हो जाओगे। 3 जन्म का जो राक्षस पहले दिया था, कहां पे? कि जब उनको दिखाए पानी, जब देखे अपने स्वरूप को देखे तो उनको श्राप दे दिए कि जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस होगे। बोले भैया राक्षस सब बना ही दिए, लेकिन इससे मुक्ति का कुछ उपाय बताओ। तो नारद जी ने बोला कि ठीक है, तुम 3 जन्म तक राक्षस होगे, लेकिन तुम लोगों के द्वारा तुम लोग इतने पराक्रमी होगे कि तुम लोगों के मुक्ति के लिए साक्षात नारायण को आना पड़ेगा, और इस तरह से तुम भगवान नारायण के द्वारा मारने के बाद मुक्ति प्राप्त करोगे। तो अब इस तरह से 3 जन्म सतयुग में हिरण्यकश्यप बन करके आए हैं, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बन के आए हैं, और अगले द्वापर में जरासंध और दंतवक्र बन के आए हैं। देखिए श्रीमद् भागवत में आती है जरासंध और दंतवक्र की कथा। ये 3 जन्म में यही जय विजय जो थे वही है। जरा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बन के आए सतयुग में, त्रेता में कुंभकर्ण रावण बन के आए, और द्वापर में यही जरासंध और दंतवक्र बन के आए हैं। दंतवक्र वह है, देखिए भगवान कृष्ण का एक नाम आता है रणछोड़ जी। दंतवक्र आशीर्वाद स्वरूप, तपस्या का आशीर्वाद स्वरूप गुफा में था, उसको मारने के लिए भगवान उसके पास गए, वहां से भाग चले। सुने रणछोड़ जी? रणछोड़ भगवान का नाम सुने कि नहीं? नहीं सुने? एक भगवान कृष्ण का नाम एक रणछोड़ है। चलिए कभी कथा आएगी तो उस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। और जाते जाते भगवान कृष्ण एक गुफा में जाते हैं और अपने ही श्रापों के कारण वहां उसका अंत होता है। तो इस तरह से भगवान नारद ने जो श्राप दिया था उससे मुक्ति का उपाय भी बताया। तो अब इस जन्म में रावण को कुंभकर्ण तो हो गए त्रेता में। अब देखिए यही है जीवन में, जब कुछ अच्छाई करते हैं उसके पहले बुराई पैदा हो जाती है। अभी भगवान पैदा नहीं हुए लेकिन रावण पहले पैदा हो गया। अब रावण पैदा हो गया यहां तक तो ठीक है, लेकिन वह इतना अनीति और इतना पाप किया कि पूरी धरती त्राही त्राही करने लगी।
पूरे देवता लोगों का जो है राज्य हड़प लिया, और जहां पर भी देवताओं की आराधना और ऋषि मुनि हो उनको मार डाले। मार डालने के बाद अगर जो कहीं ऋषियों का आश्रम दिख जाए और वहां पूजा हो रही, यज्ञ में ही वो हड्डी पसली डालकर के यज्ञ का विध्वंस कर दे। इतना अनिति, इतना पाप कि उनको देख करके ऋषि महर्षि डरने लगे। अब अगर जो आप लोग निकालेंगे 183 183 दोहा, उसके आगे जब इनका कुंभकर्ण का और रावण का जन्म होता है, जब ये अपनी प्रौढ़ावस्था में आते हैं तो ये क्या करते हैं, पढ़िए। बाढ़े खल बहुचूर जुआरा लंपट परदारा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। अब ध्यान दीजिए, जब ये क्या करते थे कि पराये धन और पराये स्त्री पर दृष्टि रखते थे लोग, और दूसरे दुष्ट चोर और जुआरी सब बढ़ गए। अब ध्यान दीजिएगा, जहां भी ये दिखे तो समझिए रावण का राज है। रावण तभी नहीं था, अभी नहीं। मां नहीं मां तो पिता नहीं, जो माता पिता और देवताओं का को नहीं मानते थे और साधुओं से अपनी सेवा कराते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। हे भवानी, बाबा शंकर कह रहे हैं कि जिनके अंदर ये आचरण होने को निशाचर जानो। निशाचर कौन है? अगर जो परिभाषा देना हो, बारे खल बहुचोर जुआरा, बोलिए, बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जेलंपट परधन परदारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेना। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परन समेत धराय कुलानी। इस तरह से अधर्म के बढ़ जाने के बाद मां धरती अकुला गई, और उसके बाद क्या हुआ? धेनु सूप धरी हृदय विचारी। मां धरती अपना करके क्या करे कि गाय का रूप गई तहां जहां सुर मुनि ज्ञानी, निज संताप सुनायनि एहि, रोई काऊ ते कछु काज न होई। अब इस तरह से मां धरती अपला करके अंत में सोच विचार करके गाय का स्वरूप धारण करके वहां पहुंची जहां देवता और मुनि सब छुपे हुए थे। देखिए, उसका पाप इतना बढ़ गया था कि सब देवता लोग डर के मारे जाके छुप गए थे गुफाओं में। पृथ्वी में ने रोकर अपने सब दुख को सुनाया, पर किसी ने कुछ कर नहीं पाया, कोई कुछ कर नहीं पाया। अब धरनी धरनी मन धीर कह, बिरंच हरि पद सुमिरु, जानत जन की पीर प्रभु, भंजहि दारुण विपदि। अब इसके बाद मां ब्रह्मा के पास गई धरती। धरती क्या कहे? हे धरती, मन में धीरज धारण करके प्रभु के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा को जानते हैं और तुम्हारे हृदय के दारुण कष्ट को भी जानते हैं। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु कहि पुकारा, पुरवैकुंठ जान कह कोई, कोई कह पाए दिवस प्रभु कोई। अब इस तरह से सब लोग कह रहे हैं कि प्रभु कहाँ मिलेंगे। अब कोई कह रहा है कहीं बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कह रहे क्षीर सागर में। इस तरह से तमाम तरह के लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। उस सभा में भगवान शंकर भी बैठे थे। उन्होंने कहा कि भैया
जिनके हृदय में जैसा भाव होता है प्रभु वैसा देखते हैं। हरि व्यापक सर्वक समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल से उमाही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। आगे क्या कह रहे हैं प्रभु कि भाई जहां पर भी जैसी प्रीति होती वहां मिलते, और जब सब जगह प्रभु व्याप्त हैं वह केवल प्रेम से प्रकट होते। ऐसा मैं जाना हूं। अगर आप कहते हैं कि क्षीर सागर में है वहां है, तो फिर हमको वह जगह बता दे जहां प्रभु नहीं है। कोई ऐसा जगह बता जहां प्रभु नहीं है। अब ये बात सबको बड़ी अच्छी लगी और सब देवता लोग अब क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आगे बढ़े। अब बाबू ढोलक ले लीजिए, बैठिए अब आगे। सुनि विरंचि मन हर्ष तन, पुलक नयन बहने, स्तुति करत जोर कर सावधान मत भेद। अब सब देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवन जय हितकारी, जय सुरारी सेनो सात्रिय गंधा पालन सुरधरणी, अद्भुत करणी परम न जानहि कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु मधुर सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोपीन चरम पुनीता, माया रहित मुकुंदा। जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोहि मुनि वृंदा, निसलातर धरई गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु अघारी चिंता हमारी, जाने भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, रंजन विपत भरूथा, मन पद क्रम भानी, चारि सयानी, शरण सकल सुर दूता। सारद श्रुति शेषा, ऋषयसि शेषा, जातौ कोई न जाना। देहि दीन प्यारे, वेद पुकारे, प्रभु विधाना। भवारि दिवांदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख कुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भया तुर, नमत नाथ पद गंजा। इस तरह से सब देवता लोग ने मिलकर के प्रार्थना की प्रभु की कि जय जय सुर नायक, हे देवताओं के नायक हमारी रक्षा करें। अब जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। पूरे देवताओं को, भूमि को, मुनि को, सबको भय से आतुर देख करके प्रेम के कारण एक आकाशवाणी हुई, गंभीर
सबके जो सब लोग गंभीर थे, शोकाकुल थे, उनके शोक को, संदेह को दूर करने के लिए आकाशवाणी में, चलिए उसको थोड़ा गाते हैं। जनि दर्पहु मुनि सिद्धि सुरेता, तुम ही लागी डरवहु नर भेसा। असंख्य काशीत मनुज अवतारा, लेहु दिनकर वंश उदारा। जनि दर्पहु मुनि सिद्धि सुरेता, तुम ही लागी धार्यु नर भेसा। सहित मनुज अनशन सम, देखिए भगवान ने वहां सब कुछ स्पष्ट कहा है। अनशन सहित मनुज अवतारा, ले दिन कर वंश उदारा। कश्यप आदित्य महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूर्व दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूप। अब देखिए भगवान ने स्पष्ट कहा कि मैं अपने अंशों, हे देवताओं आप डरो मत, मैं अपने अंशों सहित पूर्व काल में कश्यप और अदिति ने कठोर तप किया था, जिसके कारण मैं उनको आशीर्वाद किया था, और उनके तन से दिनकर वंश में, सूर्य वंश में मैं अपने अंशों सहित अवतार लूंगा। और इस तरह से जब आशीर्वाद देने के बाद सब देवता लोग सुन लिए कि भगवान आने वाले हैं, सब देखे देवता लोग बड़े समझदार हो, तुरंत अपने अपना निकलने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले कैसे कैसे, जब हरियो सकल भूमि गर्व आई, निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्म वाणी सुनि काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। अब देखिए सब लोग अपने अपने लोक को जाने लगे, तो ब्रह्मा जी तुरंत बोले ऐसा नहीं चलेगा, आइए सब लोग बुलाए हैं प्रभु। निज लोक ही विरंच के, देव नहीं है सिखाई। बानर तनु धरी धरी मही धरी, हरि पद से वह जाए। हे देवता लोग अपने अपने नगर में मत जाइए, जाइए बानर और भालू का रूप पकड़ करके, और क्या करिए कि हरि जब अवतरित होंगे उनकी सेवा करिए। आइए 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 बाबा, और इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 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 रखवाइए। अब इस तरह से प्रभु के आने का संयोग बनता है, और जब ऐसे में एक घटना घटती है कि इंद्र के समान यश कीर्ति प्राप्त किए हुए राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ सब कुछ था, लेकिन उनके पास पुत्र नहीं थे। अब अपने चौथेपन में कहां जा रहे हैं? जा रहे हैं अपने गुरुदेव के पास। हे गुरुदेव भगवान, हमको सब कुछ तो है, लेकिन हमारे पास पुत्र नहीं है। अब गुरुदेव भगवान बोले बतिया तुम्हें पहले से जानता थे, पहले बताना चाहिए था। अब इस तरह से गुरुदेव भगवान से जब मिले 188 के आगे अगर जो गा सके तो बाबू पूर्वी लाइन में उठाइए। एक बार एक बार मन माही भय गानी मोर सुतनाही
दशरथ जी गए हैं तो गुरुदेव भगवान ने आपको अपनी पीड़ा बताई कि सब कुछ तो है लेकिन मेरे पास पुत्र नहीं है। गुरुदेव भगवान अपने प्रियतम दशरथ जी के कामना तृप्ति है अब ऋषि को बुलाए हैं, श्रृंगी ऋषि को बुला करके कामेष्टि यज्ञ करवाए हैं और उससे जो हव्य मिला है बोले कि अब और भी कोई आपकी आशा अपेक्षा हो तो पूरी हो जाएगी। और अग्नि से हव्य निकलता और वो हव्य को गुरुदेव भगवान क्या करते कि जाइए और तीनों रानियों में बांट दीजिए। उस हव्य के गोले को आधा हिस्सा मां कौशल्या को मिलता है। अब उसमें दो हिस्सों में एक हिस्सा मां कैकेयी को मिलता है और जो एक चौथा हिस्सा उसको काट करके मां सुमित्रा को दो हिस्सा मिलता है। और इस तरह से प्रभु के आने का संयोग बनता है। और चलिए 18 नंबर निकालिए, बड़े सुंदर समय पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि चल रहा है गुप्त नवरात्रि, सोचे कि चलिए इसी में कम से कम अब जब हमारे राग देखिए जब भी कुछ सुंदर होना होता है तो संयोग अपने आप बनने लगता है। आप मन में अच्छा भाव तो लेके चले, जब प्रभु के आने का वक्त आए तो प्रकृति कहीं से अपने सुरम्य रूप में आती है। अब उसमें पूरे देवता लोग उस सुंदरता के साथ साथ अयोध्या की तरफ आते हैं और सबसे पहले कौन चलते हैं? सब देवताओं के मालिक महादेव और सब देवता चले हैं अयोध्या के। देव चले महादेव चले फूलन की हार रे आओ सब देव चले महादेव चले नए फूलन की हार रे आओ राघव रामरिया सब देव चले महादेव चले नए फूलन की हार रे आओ राघव रामरिया शिव शंकर में आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर में आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हर्षि रहे मित्र हर्षि रहे अमृत की हर्ष तुम्हारी आओ राम कांवरिया सब देव रहे हर्षि रहे अमृत की हर्ष तुम्हारी आओ राघव सावरिया सब देव चले महादेव चले नए फूलन की आपको पानी चाहिए। आओ राघव सावरिया नौमी तिथि मधुमास पुनीता सुगल पाचय विजित हरि देता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता सकल पाचय विजित हरि देता।
जाने का वक्त होता है। अब प्रभु आते भी हैं तो बड़े अजब ढंग से। देखिए, जब प्रभु आते हैं तो कैसे आते हैं इसका बड़ा सुंदर विवरण 108 नंबर 191 के आगे है। चलिए उसको भी बोल लेते हैं और उसके बाद भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला अद्भुत रूप विचारी लोचन रविरामा तनु घन श्यामा विजयायु भुज चारि भूषण वनमाला नयन विशाला शोभन सिंधु करारि कह दऊ कर जोरी आस्तुति तोई कीर्ति करो अनंता माया गुण ज्ञानि तयं रमाना वेद पुराण भनंता दुख सागर सब गुण आगर जिया वही सुधि संता शोभा परित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट शील कंता ब्रह्मांड सियाया निरमित माया रोम रोम गज वीर बड़े मौज शोभासी या उपहासी सुनत धरे पति नरे उपजा जब डाला प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चरे कही कथा सुहाई मातु बुझाई देहि दुर्गार सुत प्रेम लगे माता पुनि बोली सोमति डोली राजहु आत्रया रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला या सुख परमय नोपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना रूपा या चरित जे गावै हरि पद पावै रूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अब इस तरह से भगवान मनुष्य का अवतार क्यों धरते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित, ब्राह्मण की, गाय की, देवताओं के और संतों के हित के लिए प्रभु ने मनुष्य का तन धारण किया है। और जो अब देखिए यहां एक बड़ी सार की बात है, वे माया और सतरजतम और बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। देखिएगा यहां पूरा योग आता है। भगवान कौन है? गुणातीत है और मन कर्म वचन से परे हैं। उन्होंने देवताओं के लिए, संतों के, गाय के और विप्र की रक्षा हेतु, अब देखिए, इंद्रियों से परे हैं, गुणों से परे हैं, और हमारे अंदर भी पड़े हैं। वही पुरुष है जो सुबह योग कथा में होती है।
हम अपने आप को आज तक कहां जान पाए? श्वास कहां जाती है और किससे मिलकर चली आती है, और अंत काल में वह सांस नहीं आती। कौन ऐसा निकल जाता है जो नहीं रहता तो श्वास का आना जाना बंद होता है। वह भी मन, क्रम और वाणी और इंद्रियों से परे है। यदि उसको हमने जान लिया तो हम अपने राघव सरकार को पता नहीं जान। बड़ा सार है इसमें। चलिए अब इस तरह से हमारे राघव सरकार आते हैं। अब आने के बोलिए बोलिए बोलिए। आते हैं रघुनंदन शुरुआत नहीं बोला क्या? हाँ। जन्म लिए रघुरैया रथ में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया रथ में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया रथ में बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ। 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 धन्य कौशल्यादि मैया अवध में बाजे बधैया। धन्य कौशल्यादि मैया अवध में बाजे बधैया।
हमारे राघव सरकार जगत कल्याण हित, विप्र कल्याण हित, संत कल्याण हित, माँ गौ की रक्षा हित धरती पर आते हैं। और अब आगे की कथा को हम आगे कल, चलिए हम लोग आरती कर लेते हैं। उतार